हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो पहली न्यूज़ है, स्पेन की एक बड़ी कंपनी, टेलीकॉम कंपनी टेलीफोनिका, उसने पार्टनरशिप की है क्वालकॉम के साथ और ये पार्टनरशिप मेटावर्स के इनिशिएटिव को डेवलप करने के लिए किया गया है। स्पेन की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक टेलीफोनिका, उसने क्वालकॉम के साथ, जो एक मशहूर कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी है, उसके साथ में मेटावर्स की वास्तविकता को विस्तार करने के लिए, उसके इनिशिएटिव को विस्तार करने के लिए, अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए उसके साथ एक पार्टनरशिप की है, जिससे टेलीफोनिका अपने ग्राहकों को इन मेटावर्स के अनुभवों के लिए क्वालकॉम की एक नई तकनीक स्नैपड्रैगन स्पेस का उपयोग करेगी। समझौते में संयुक्त बिजनेस के अवसरों को दोनों कंपनियों की तरफ से बढ़ाने पर विचार भी किया गया है और उसकी संभावना भी शामिल है। तो अगली न्यूज़ है रशिया से। रशियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, रशिया के संसद के एक प्रमुख सदस्य के अनुसार क्रिप्टो अधिकारियों द्वारा, गवर्नमेंट बॉडी द्वारा क्रिप्टो को जो बॉर्डर पार जो बिजनेसेस हैं उनके लिए लीगल करने के लिए रूस में सबसे बड़े एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी के साथ काम करने के लिए हामी हो गए हैं, वो लोग तैयार हो गए हैं। जैसा गाइज हमने पहले भी बताया था कि रूस कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड वाइड सैंक्शंस हैं उनको झेल रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जाहिर सी बात है कोई इंटरनेशनल करेंसी चाहिए होती है। अब इंटरनेशनल करेंसी में उसको ट्रेड के लिए बैन लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसके पास सिर्फ क्रिप्टो का ही एक ऑप्शन बचता है इंटरनेशनल ट्रेड्स को इनिशिएट करने के लिए, पूरा करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कोई कहीं से ट्रेड करेगा तो उसको पैसे का पेमेंट तो करना पड़ेगा। अब रूबल जो वहाँ की लोकल करेंसी है वो किसी दूसरे देश में इतना फैमिलियर नहीं है ट्रेड के लिए, इसीलिए क्रिप्टो को लेकर रूस आगे बढ़ रहा है। और इसी के तहत रूसी संसद के एक प्रमुख सदस्य के अनुसार वहाँ के अधिकारियों ने क्रिप्टो को जो बॉर्डर पार जो बिजनेसेस हैं, ट्रेड हैं, उनको करने के लिए छूट दे दी है और कहा है कि रूस की जो फाइनेंशियल बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ में काम करने को तैयार है। तो अगली न्यूज़ है बाइनेंस की। बाइनेंस ने अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग सर्विसेज दोबारा से शुरू कर दी हैं साउथ अफ्रीका के यूजर्स के लिए। साउथ अफ्रीका के अंदर रेगुलेटरी लॉ के तहत बाइनेंस ने अपनी जो फ्यूचर की जो ट्रेडिंग थी, फ्यूचर सर्विसेज थी, वो साउथ अफ्रीका में अभी बैन कर दी थी ड्यू टू रेगुलेशंस लॉ, क्योंकि वहाँ के जो लॉ थे वो बाइनेंस के हिसाब से फुलफिल नहीं हो रहे थे, या बाइनेंस की जो सर्विसेज हैं वो वहाँ के लॉ के हिसाब से फुलफिल नहीं हो रही थी, और इसी के चलते बाइनेंस ने अपनी सर्विसेज वहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग्स में रोक दी थी। लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से एक बाइनेंस ने कहा है कि उनका जो वायदा कारोबार है, मतलब जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, वो वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के जो उनके कस्टमर्स हैं उनके लिए अब उपलब्ध होंगे। बाइनेंस की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उसके साथ में वहाँ पर सारी चीज़ों को ठीक कर लिया है और अब दक्षिण अफ्रीका में इसकी गतिविधियाँ अब उनके बोर्ड के ऊपर है। तो अगली न्यूज़ है डोकवान की। डोकवान के बारे में गाइस हमने आपको पहले भी बताया था कि वो इस समय फरार चल रहे हैं और दक्षिण कोरिया सरकार ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जिसको लेकर इंटरपोल ने भी डोकवान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है, रेड नोटिस जारी कर दिया है। अब इसी कड़ी में एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि जिसमें डोकवान से जुड़े 2 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में 3,313 बिटकॉइंस मौजूद हैं, जिन्हें दक्षिण कोरियाई प्रोसेक्टर्स सीज करने की मांग कर रहे हैं। दक्षिण कोरियाई अदालत द्वारा टेरा के जो को फाउंडर हैं उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के तुरंत बाद ही इन बिटकॉइंस को किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफ़र कर लिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो कि ये बिटकॉइन दक्षिण कोरियाई सरकार द्वारा सीज कर लिए जाएं। जिसके एवज में लूना के जो फाउंडर गार्ड्स हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिक्कों को स्थानांतरित नहीं किया है, मतलब उन्होंने सिक्कों को ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो अगली न्यूज़ है चाइना से। चाइना के नानजिंग यूनिवर्सिटी, जो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है चाइना का, वो भी मेटावर्स के क्षेत्र में उतर गया है और उसने मेटावर्स का सेटअप शुरू कर दिया है। चीन के नानजिंग विश्वविद्यालय, जो वहाँ का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, उसकी तरफ से कहा गया है कि मेटावर्स से संबंधित ज्ञान के लिए उनके देश में बड़ी कंपनियों में से एक को लॉन्च किया गया है। पूर्व चीन में स्थित इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है मेटावर्स से संबंधित जो लेसन्स हैं, जो पढ़ाई है, उसको करने के लिए उनके यहाँ छात्र आएंगे और इसी की ज़रूरतों को देखते हुए मेटावर्स से ज़रूरी इस क्षेत्र में उनकी तरफ से एंटर किया गया है, ताकि जो मेटावर्स से जुड़ी कंपनियां हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एजुकेशन लोगों को दी जा सके। तो अगली न्यूज़ है अमेरिका से। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित रॉबिनहुड
जो एक क्रिप्टो से संबंधित एक अच्छा एक्सचेंज है, बड़ा नाम है, वो उसने अमेरिकी वित्त सेवा कंपनियों में मंगलवार को एक नया नॉन कस्टोडियल वेब3 वॉलेट लॉन्च किया है और उसने कहा है कि ये जो वॉलेट है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। उनका जो करंट जो एप्लीकेशन है वो iOS के यूजर्स के लिए है और रॉबिनहुड इज रोलिंग आउट द बीटा वर्जन ऑफ वेब3 वॉलेट। और रॉबिनहुड बीटा वर्जन के वेब3 वॉलेट को 10,000 क्लाइंटों तक पहुंचाने के लिए रोल आउट कर रहा है। तो अगली न्यूज़ है सेल्सियस की गाइस हमने आपको पहले न्यूज़ भी बताई थी कि वो अब बैंक्रप्सी के कगार पर है और इसी बीच इस बैंक्रप्सी के बीच में उसके CEO एलेक्स माहिंस्की ने रिजाइन करने की अपनी जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी है। उन्होंने अपना इस्तीफा वहां के बोर्ड को दे दिया है CEO के पद से। बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग के बीच में ही सेल्सियस के CEO एलेक्स माशिंकी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। 27 सितंबर यानी कल के दिन दिए इस इस्तीफे के बाद माशिंकी ने कहा कि वे अभी भी संकटग्रस्त क्रिप्टो ऋणदाताओं को एक सफल पुनर्गठन प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए योजना बना रहे हैं, एक योजना पर, एक प्लान्स पर काम कर रहे हैं। तो गाइज ये थी आज की न्यूज़ और अपडेट के सेशन में कोई सुझाव या सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इन न्यूज़ को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि लोग वर्ल्ड वाइड इन क्रिप्टो न्यूज़ से अवेयर हो सकें। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।